हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 4 इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स। तो इसके हम रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, द टिंकलिंग बेल्स, टिंकलिंग का मतलब होता है बजने वाली, बजती हुई, बजने वाली। बेल्स यानी कि घंटियाँ, जो छोटी छोटी घंटियाँ होती है बजने वाली, ये यहाँ पर उसके बारे में है चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड, पढ़ना शुरू करते हैं। चिन्ना वॉज ए लिटिल बॉय हु लिव्ड इन ए विलेज। चिन्ना एक छोटा लड़का रहता है, लिटिल यानी कि छोटा। चिन्ना एक छोटा लड़का है जो कि कहाँ रहता है, एक गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4, और वह भी कक्षा चौथी में, ग्रेड 4 में पढ़ता है। ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। वह एक ब्राइट का मतलब होता है होशियार, इंटेलिजेंट। तो वह बच्चा भी आपकी तरह एक होशियार बच्चा था, जो कि जिसको क्या पसंद था, लाइक्ड यानी कि पसंद, रीड यानी कि पढ़ना, स्टोरी बुक्स जो कहानियों की किताब होती हैं वो पढ़ना पसंद था, एंड लर्न न्यू थिंग्स, और लर्न यानी कि सीखना, न्यू यानी कि नई, थिंग्स यानी कि चीज़ें, और नई चीज़ें सीखने का उसको शौक था, नई नई चीज़ें सीखता रहता था। He had many friends with whom he played. He had यानी कि उसके पास थे, many यानी कि बहुत सारे, many का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे, फ्रेंड्स दोस्त थे उसके जिनके साथ में कि वह खेला करता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव्ड टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा। बट लेकिन, मोस्ट ऑफ ऑल इन सबसे ज़्यादा, वह लव्ड यानी कि पसंद करता था, प्यार करता था, प्ले विद हिज लिटिल पेट, उसका जो एक लिटिल पेट था, लिटिल यानी कि छोटा, पेट यानी कि पालतू, किड नेम्ड तारा। किड बोलते हैं बकरी के बच्चे को, बकरी का बच्चा। उसका नाम क्या था, तारा। यानी कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ में वह खेलता था, लेकिन इन सब में उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, अपने जो लिटिल पेट है, जो किड था, जो बकरी का बच्चा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका नाम था तारा। तो वह उसके साथ खेलना उसको ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये वो बच्चा है, क्या नाम है इसका, चिन्ना, और ये तारा है, जो क्या है, ये पेट किड है यानी कि बकरी का बच्चा है। तारा वॉज ए 5 month old किड। जो तारा है वो कितने साल का था, मात्र 5 month ओल्ड था। 5 month ओल्ड यानी कि 5 महीने का था तारा, केवल थी। मिल्की वाइट इन कलर, और कलर में कैसी थी वो, मिल्की वाइट थी, बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसी थी। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप। वन डे एक दिन, वाइल यानी कि जबकि, एक दिन जबकि, कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो वापस आ रहा था, कमिंग बैक यानी कि वापस आना स्कूल से। चिन्ना स्टॉप्ड यानी कि रुक गया। चिन्ना चाचा की जो शॉप है, चाचा की जो दुकान है, उस पर रुक गया जब वह स्कूल से वापस आ रहा था एक दिन। ही सॉ ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। ही सा उसने देखा, सा मतलब, सा का मतलब है देखा, ए पेयर यानी कि एक जोड़ा,
उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल सी, एक सुंदर सी, शाइनी, चमकीली, शाइनी का मतलब है यहाँ पर चमकीली, और ब्यूटीफुल का हो गया, क्या है ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो उसने क्या देखा, बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत सुंदर और शाइनी टिंकलिंग बेल, जो बजने वाली घंटियां थी वो देखी उसने। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स। वह दुकान के अंदर गया, इनसाइड यानी कि अंदर, वह दुकान के अंदर गया और पोलाइटली यानी कि विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक, विनम्रता से उसने आस्क्ड यानी कि पूछा, शॉपकीपर से, दुकानदार से, टू शो, शो यानी कि दिखाना, टू शो हिम द टिंकलिंग बेल, उसने विनम्रता से दुकानदार से जो टिंकलिंग बेल थी, बजने वाली जो घंटियां थी, वो दिखाने के लिए पूछा, कहा। देखिए ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स, जो बकरी के बच्चे रहते हैं, जो कितने वो रहते हैं, जो बकरी के बच्चे होते हैं, गोट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हो, गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स, जो बकरी के बच्चे रहते हैं, बकरियां जो 6 महीने से छोटी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, किड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड, चाचा ने कहा। ये देखिए ये दुकान है, यहाँ पर ये बहुत सारी ये बजने वाली घंटियां हैं, ये टिंकलिंग बेल है, इनमें से एक ये चिन्ना को जो पसंद आई थी, वो चिन्ना चाचा को दिखा के, जो शॉपकीपर है उसको दिखा के यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कितने की है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो चाचा हैं, जो शॉपकीपर है, वो जवाब दे रहे हैं 10 रुपीज प्लीज, कि केवल 10 रुपए की। चाचा सेड, चाचा ने कहा। चिन्ना लाइक्ड द बेल्स ए लोट, चिन्ना को लाइक यानी कि पसंद आना, जो बेल्स थी, जो घंटियां थी, वो हो बहुत ज्यादा, ए लोट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो चिन्ना को जो बजने वाली घंटियां थी वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी, और उसने जैसे ही पुट यानी कि रखना या निकालना कोई चीज, हिज हैंड उसके हाथ, उसकी पॉकेट में, उसकी पॉकेट मतलब जेब, जैसे ही उसने पैसे निकालने के लिए अपना हाथ अपनी जेब में रखा, जेब में डाला, पैसे, मनी, मनी यानी कि पैसे, पैसे बाहर निकालने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग, वह शॉक्ड हो गया एकदम से, शॉक्ड यानी कि चौंकना, क्योंकि उसने सोचा पैसे हैं और एकदम से उसको जब मिले नहीं तो वो एकदम से शॉक हो गया, चौंक गया। ही वॉज शॉक टू फाइंड, वह चौंक गया एकदम से जब उसने यह पाया, फाइंड यानी कि पाना, जब उसने यह पाया कि उसकी जो मनी है, उसके जो पैसे हैं वो मिसिंग है, यानी कि मिल नहीं रहे, मिस यानी कि खोना। तो वह एकदम से शॉक हो गया, ओह वेयर इज द मनी, कि मनी कहाँ है, कौन सा मनी, दादाजी गेव मी यस्टरडे, जो कि दादाजी ने मुझे यस्टरडे दिए थे, वह पैसे मेरे कहाँ हैं। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुड नॉट फाइंड द मनी, उसने सर्च्ड यानी कि ढूंढा, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ढूंढा उसने, ऑल हिज पॉकेट, उसकी जो भी दोनों जेब थी उनमें बारी बारी से ढूंढा, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, फाइंड यानी कि मिलना। फीलिंग सैड, और वह बहुत दुखी हो गया, फीलिंग सैड मीन्स बहुत दुखी होना। ही रिटर्न्ड द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगन वॉकिंग होम, वह बहुत दुखी हो गया, सैड हो गया,
और रिटर्न यानी कि वापस जाना, वापस देना। उसने जो टिंकलिंग बेल थी वो चाचा को वापस दे दी, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, पैसे जो थे वो खो चुके थे उससे, तो उसने वापस लौटा दी, रिटर्न कर दी चाचा को वो टिंकलिंग बेल, और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, ये यहाँ पर ये चिन्ना सैड है और घर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे चल के। चिन्ना रीच्ड होम, चिन्ना घर पे पहुंच चुका था। He removed his shoes and placed them in the corner, उसने रिमूव किए, रिमूव करने यानी कि निकालना, उसने अपने जो शूज हैं वो रिमूव किए, निकाले और उन्हें एक कोने में, कॉर्नर यानी कि कोना, वहां पर रख दिए, प्लेस्ड यानी कि रखना। He went inside and dropped his school bag on the study table. He went यानी कि वह गया, कहाँ, inside यानी कि अंदर, वह अंदर गया और उसने ड्रॉप किया अपने स्कूल का बैग, ड्रॉप करना यानी कि रखना, स्कूल का बैग, अपनी खुद का बैग स्कूल का स्टडी टेबल पर रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. वह एक चेयर पर सेट यानी कि बैठना, सेट का मतलब होता है बैठना, वह चेयर पर बैठ जाता है और अपना जो सिर है, हेड है, उसको टेबल पर टिका लेता है, और मतलब हेड डाउन करके एक तरीके से वो रेस्ट करने लगता है। यहाँ आप देख सकते हो चेयर पे बैठा है, टेबल पे उसने अपने दोनों हाथ कर लिए और सिर को रख लिया इस तरीके से। His mother Kamla, who had been watching all this, came to चिन्ना, उसकी जो मदर है, क्या नाम था उसका, कमला, वह ये सब देख रही थी, वह चिन्ना के पास आती है। She asked gently, gently यानी कि प्यार से, उसने प्यार से उससे पूछा, व्हाट हैपेंड चिन्ना, हैपेंड यानी कि हुआ, कुछ घटित होना, तो कि चिन्ना क्या हुआ है। कमला लेड हर हैंड्स सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर, कमला ने अपने जो हैंड्स है, अपने जो हाथ है, लेड यानी कि, लेड का मतलब होता है रखना, अपने दोनों हाथ है वो सॉफ्टली यानी कि धीरे से उसके शोल्डर्स पर रखे। यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये चिन्ना की मदर है कमला, और उसने अपना हाथ इसके शोल्डर पर रख रखा है और प्यार से उससे पूछ रही है। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसी समय जैसे ही उसकी मदर ने ऐसे किया, उसे सॉफ्टली पूछा हाथ रख के, उसी समय चिन्ना ने हग्ड यानी कि गले से लगाना, गले लगना या लगाना। तो जैसे ही मदर ने पूछा, चिन्ना ने उसकी मदर को हक कर लिया और गले लग गया उसके, और स्टार्टेड क्राइंग यानी कि रोना, और रोना शुरू कर देता है, वो रोने लग जाता है। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, सीइंग यानी कि देखकर, यह सब देखकर कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, कमला ने उसके वाइप्ड यानी कि पोंछे, वाइप यानी कि पोंछना, टीयर्स यानी कि आंसू, उसकी मम्मा ने उसके आंसू पोंछे। आफ्टर ए वाइल, और कुछ देर बाद, चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, चिन्ना ने उसको जो मनी मिस हो गए थे, पैसे खो गए थे, उसके बारे में उसकी मम्मा को, उसकी मदर को बताया। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, कमला ने उसको कंसोल किया यानी कि उसको आश्वासन दिया। आई एम सो, आश्वासन देना यानी कि वादा करना, आश्वासन देना,
उसको आश्वासन दिया उसको और कहा कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके, कि कोई बात नहीं, सो इसके लिए सो सॉरी डियर, कोई बात नहीं, डोंट क्राई, अब तुम रो मत, आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स, और मैं तुम्हें घंटियां खरीदने के लिए, बेल्स खरीदने के लिए और पैसे दे दूंगी, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, लेकिन आगे से ध्यान रखना, पैसे के साथ में बहुत केयरफुल रहना, यानी कि पैसों का ध्यान रखना फ्यूचर में, फ्यूचर यानी कि भविष्य में अगर तुम्हें कभी पैसे मिले तो उनको बहुत सावधानी पूर्वक रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। चिन्ना स्माइल्ड, चिन्ना मुस्कुराया एंड सैड, और कहा श्योर अम्मा, बिल्कुल अम्मा, ऐसा ही होगा। दैट्स माई बॉय, चीयर अप, कि ये हुई ना बात, चीयर अप यानी कि चलो अब खुश हो जाओ। नाउ लेट अस गो टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चलो अब खुश हो जाओ और अब चलते हैं कहाँ पर, मार्केट में, कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स लेके आने हैं। कमला सैड वार्मली, कमला ने वार्मली कहा उससे। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना मार्केट जाते हैं। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स, और उन्होंने क्या क्या खरीदा, एप्पल खरीदे, कुछ सेब खरीदे, कुछ मैंगो खरीदे, टमाटो भी खरीदे और ब्रिंजल्स भी लिए, यानी कि बैंगन भी खरीदे। चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स, और चिन्ना क्या लेना चाहता था, वांटेड यानी कि चाहना, पाइनएप्पल अनानास भी लेना चाहता था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, इसलिए वो जो पाइनएप्पल की शॉप है, पाइनएप्पल की स्टॉल है, दुकान है, उस पर रुक जाते हैं। स्टॉप्ड यानी कि रुक जाना, पाइनएप्पल खरीदने के लिए वो जो पाइनएप्पल स्टॉल है उस पर रुक जाते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, वो दुकानदार से पूछते हैं कि पाइनएप्पल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट यानी कि कीमत, पाइनएप्पल की कीमत क्या है, पाइनएप्पल कितने के हैं। कमला आस्क्ड, कमला ने पूछा 45 रुपीज ईच, कि एक 45 रुपये का। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, जो फ्रूट सेलर था, फ्रूट बेचने वाला, उसने आंसर किया कि एक पाइनएप्पल कितने का है, 45 रुपीज़ का। अब यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट है ये, इसमें ये सब्जियां खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, ये कमला है, चिन्ना की मदर, ये चिन्ना है, यहाँ पर ये कुछ शॉप है और ये एक शॉप यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट रखे हैं, ये देखिए पाइनएप्पल यहाँ पर है, ये वाटरमेलन, ये ग्रेप्स, बनानाज, इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स है यहाँ पर। ये सब्जियां हैं, ब्रिंजल हो गया और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, ये कद्दू हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note, कमला ने bought यानी कि खरीदना, कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और उसको एक 100 रुपए का नोट दिया, किसको, दुकानदार को। सी आस्क्ड चिन्ना, उसने चिन्ना से कहा टू टेक द चेंज, उसने चिन्ना से चेंज लेने के लिए कहा, चेंज यानी कि खुले पैसे। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाई सम मोर फ्रूट्स, और फिर वह चिन्ना को कहा कि तुम चेंज ले लेना दुकानदार से, और फिर वह दूसरी शॉप से चले गई कुछ और फ्रूट खरीदने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज नोट्स, जो फ्रूट सेलर था उसने चिन्ना को 10-10 रुपए के 2 नोट दे दिए, 10-10 रुपए के 2 नोट दे दिए। अब देखिए, एक पाइनएप्पल था 45 रुपये का, दूसरा पाइनएप्पल भी 45 रुपये का, तो कितनी हुई है, 45 90,
पैसे कितने दिए चिन्ना की मदर ने उसको? 100। तो 100 में से 90 गए तो कितने बचे यहाँ पर? 10 रुपीज़। यानी कि जो फ्रूट सेलर था, जो दुकानदार था, उसको 10 रुपीज़ वापस करनी चाहिए, लेकिन उसने गलती से कितने कर दिए? 10 रुपीज़ के 2 नोट वापस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 10 रुपीज़ के 2 नोट दे दिए। हाइडिंग ए मिस्चीवियस स्माइल। मिस्चीवियस होती है शरारती, और हाइडिंग यानी कि छिपाना। चिन्ना रन टू हिज मदर। अपने फेस पर एक शरारती स्माइल आई उसके फेस पर, चिन्ना के फेस पर। उसको हाइड करते हुए, उसको छिपाते हुए वह जल्दी से पैसे लेके जल्दी से दौड़ता हुआ उसकी मदर के पास चला गया। अम्मा डू यू नो, अम्मा तुम्हें पता है, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, कि तुम्हें पता है जो फ्रूट सेलर है उसने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, अतिरिक्त, कि क्या तुम्हें पता है कि जो फ्रूट सेलर है उसने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, तो क्या मैं घंटियां, बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, धीरे से बोलना ताकि कोई सुन ना ले। तो चिन्ना धीरे से फुसफुसाया, धीरे से कहा। चिन्ना दैट्स वेरी बैड, उसकी मदर कहती है कि चिन्ना यह बहुत गलत है। इट इज स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी कि चोरी, यह चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, कि तुमने कैसा फील किया जब तुम्हारी जो मनी है वो खो गई थी, मिस हो गए थे, तुम्हारे पैसे खो गए थे। आस्क्ड कमला, कमला ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्सा, कि मैं बहुत दुखी था और साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सैड यानी कि दुखी। तो चिन्ना ने कहा कि मैं बहुत दुखी और बहुत गुस्सा फील कर रहा था। रिप्लाइड चिन्ना, चिन्ना ने आंसर किया। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, तो जो फ्रूट सेलर है वह भी ऐसा ही फील करेगा, सेम टू सेम तुम्हारे जैसा, जब उसको पता चलेगा कि बाय मिस्टेक मेरे से ये हुआ है। नाउ बी ए गुड बॉय, अब एक अच्छे बच्चे बनो। सैड कमला जेंटली, कमला ने विनम्रता से कहा। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, थॉटफुली यानी कि कुछ सोचते हुए, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था चिन्ना के दिमाग में, तो चिन्ना ने अपनी मदर को देखा कुछ सोचते हुए। ही रन बैक टू द फ्रूट सेलर, और वह दौड़ के वापस फ्रूट सेलर के पास आया। टू रिटर्न, रिटर्न यानी कि लौटाना, टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा मनी थे, एक्स्ट्रा पैसे थे, उनको वापस रिटर्न करने के लिए वह फ्रूट सेलर के पास आया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, और यह देख के फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ही प्रेज्ड हिम, उसने उसकी प्रशंसा की। प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि तारीफ। दुकानदार ने उसकी तारीफ की चिन्ना की। चिन्ना रन बैक टू हिज मदर, चिन्ना वापस से दौड़ के अपनी मदर के पास चला जाता है। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। कमला बहुत प्लीज्ड यानी कि खुश होना, खुश होना
कमला बहुत खुश हुई चिन्ना की ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी देखकर, और उसको चाचा की शॉप पर ले गए टिंकलिंग बेल खरीदने के लिए। चाचा वाज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, और चाचा लगभग अपनी जो दुकान है, वाज अबाउट यानी कि लगभग करने वाले ही थे, क्लोज बंद अपनी दुकान को। वेट रुको, कोल्ड चिन्ना ने कहा। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, कि क्या आपके पास में वो बेल्स, वो जो घंटियां थी वो अभी भी है, उसने पूछा चिन्ना ने चाचा से, शॉपकीपर से। यस आई डू, हाँ मेरे पास अभी भी है, सैड चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज, पेड यानी कि देना, भुगतान करना, किसी चीज का भुगतान करना। तो चिन्ना ने उसको 10 रुपीज दिए एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, और वो दोनों बेल्स लेके खरीद के दोनों हैप्पीली वॉक करते हुए घर पर आ गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट, जो घंटियां थी वो टन टन करके बज रही थी चिन्ना की पॉकेट में। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, हियरिंग यानी कि सुनकर, बेल्स की जो टन टन की आवाज है वह उसकी साउंड सुनकर, चिन्नाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट, जो टन टन की आवाज है बेल्स की वो सुनकर उसका जो चिन्ना के जो पेट किड है, जो तारा है, वह जल्दी से बाहर आती है आवाज सुनकर। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक, और चिन्ना ने हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, टाइड करना यानी कि बांधना, चिन्ना ने खुशी खुशी जो टिंकलिंग बेल थी वह तारा के गले में बांध दी। यहाँ पर देख सकते हो ये चिन्ना है, ये तारा है, तारा के गले में ये टिंकलिंग बेल है, यहाँ पर जो चिन्ना ने खरीदी है और ये टन टन कर रही है। जब वो चलती थी, दौड़ती थी तो ये बजती थी। डू यू नो ए बेबी गोट इज कॉल्ड ए किड जस्ट लाइक ए यंग चाइल्ड, कि जो बेबी गोट होती है, छोटा बच्चा रहता है बकरी का, तब उसको किड कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चे होते हैं, उनकी तरह। सो व्हेन समवन से, इसलिए जब कोई ये कहे कि लुक एट द किड, कि प्लेइंग इन द फील्ड, कि खेत में जो बच्चे जो किड खेल रहे हैं उनको देखो। दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट ए ह्यूमन, कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हो, ह्यूमन की। दे कुड मीन ए बेबी गोट, उनका मतलब एक बेबी गोट से भी हो सकता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसमें चैप्टर नंबर 2 टिंकलिंग बेल को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।